मेडिकल की पढ़ाई और बिना बात की लड़ाई अक्सर लड़कियां ही करती है कहते हैं। लेकिन मेरा एक ही मिशन है कि जिसके पास भी पैसा नहीं है वो गया जिला का छात्र ही नहीं बल्कि बिहार के कोई कोना का विद्यार्थी हो तूफान इंग्लिश में आए और पढ़े, मैं उसको सेवा करूंगा। कि जब कोई विदेश में टकला हो जाता है तो लोग बोलता है यू आर लुकिंग सो गुड, लेकिन यही हमारे बिहार में टकला होता है तो लोग बोलता है कौन मर गए रे। चलिए, कौन सी बात है, तूफान वो चीजें होती हैं राइट जो किसी के बीच में जा करके लोग बोलता है कि आंधी और तूफान आ गया, इसका मतलब अचानक से सडनली चेंज आ गया। तो ये तूफान के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर जो आप तूफान इंग्लिश क्लासेस में आते हैं तो अचानक से आपके इंग्लिश में जो आप नहीं पढ़े होंगे अचानक से आपके इंग्लिश में चेंजेस आ जाएगी, इंग्लिश में आपका बदलाव आ जाएगा। सर आपके क्लासेस में सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया जाता है कि अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाया देखिए जाता है? ये आपका जो पढ़ाने का अंदाज है सर, सोशल मीडिया पे वायरल है, वो बीच बीच में जो 15 सेकंड का रील्स है उसके बीच जो है बच्चे का क्या रिएक्शन रहता है उस पर, आप तो बनाते हैं, बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है, वो समझाने का ट्रिक है या कुछ और? देखिए मिलियन लोग जो है आपको सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, किस प्रकार का कमेंट्स वगैरह आते हैं उनसे? देखिए नहीं ना, पूरे बिहार के अगर जो बात करें तो बहुत से अलग अलग जिला के बच्चे हैं राइट, बहुत से अलग अलग जिला के बच्चे हैं। पिछले बार में कलकत्ता से भी कुछ बच्चे आए थे राइट, यूपी के ही लोग थे, मतलब यहीं पे गार्जियन रहते थे उनका परिवार। तो वैसे भी आई मीन ज्यादातर तो बिहार में कई ऐसे जिला से हमारे बच्चे पढ़ने के। मैं तो अपने कॉम्पिटिटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे चैलेंज देता है और मैं काम करता हूँ। और एक इंसान ने ठीक ही कहा है कि जिस इंसान को कभी बुराइयां नहीं होगा ना तो कभी भी वो तरक्की नहीं करेगा, कभी वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इंसान को अगर जो सक्सेस होना है तो एक कॉम्पिटिटर का होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया में है और हमारे साथ तूफान सर हैं जो अपना नाम जो है तूफान मेल के नाम से भी लिखते हैं। और पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि तूफान इंग्लिश क्लासेस और गया का एक मशहूर इंग्लिश क्लासेस है। विशेष हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। पटना में यदि रहते हैं तो खान सर को लोग जानते हैं, लेकिन गया में खासकर इंग्लिश का क्लासेस तूफान सर को जानते हैं। विशेष हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो है सोशल मीडिया पे भी वायरल है, आपका क्लासेस तो वायरल ही है लेकिन आप सोशल मीडिया पे भी सुर्खियों में रहते हैं, क्या वजह है? सबसे पहले स्वागत होगा सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सत्या टीवी ये जो गया के नाम से है, वीरेंद्र जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप रात दिन भूखे प्यासे इस तरह से बन करके और लोगों के बीच लोगों का संदेश पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। सर सबसे पहले तो यही बताइएगा कि तूफान इंग्लिश क्लासेस, आपका खुद का नाम भी तूफान है और अपना क्लास का नाम भी तूफान रखें, क्या वजह रहा इसका? देखिए एक्चुअली तूफान रखने का एक वजह था कि तूफान का अगर जो अर्थ देखा जाए तो बहुत तरह तरह के होता है, लेकिन सिंपल सी बात है तूफान वो चीजें होती हैं राइट जो किसी के बीच में जा करके लोग बोलता है कि आंधी और तूफान आ गया, इसका मतलब अचानक से सडनली चेंज आ गया। तो ये तूफान के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर जो आप तूफान इंग्लिश क्लासेस में आते हैं तो अचानक से आपके इंग्लिश में जो आप नहीं पढ़े होंगे अचानक से आपके इंग्लिश में चेंजेस आ जाएगी, इंग्लिश में आपका बदलाव आ जाएगा। अच्छा, तूफान इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से क्या मिशन है आपका सर बच्चों के प्रति? देखिए तूफान इंग्लिश के तरफ से मेरा मिशन एक ही चीज है कि ठीक है घर चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होता है तो मैं पैसे भी लेता हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा मकसद ये चीज है कि अगर जो ये कोचिंग नहीं रहती तो क्या बच्चे आते? नहीं आते। इसलिए यहाँ पे कुछ पैसे भी लेकर के पढ़ाई जाती है और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके मम्मी पापा नहीं है। अभी इस जो बैच अभी चल रही है इसमें अभी एक लड़की आती तो अभी मैंने बता देता, वो जस्ट हो सकता है कि आने वाले होगी, लेकिन आप उनसे इंटरव्यू में ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ रही है। अच्छा, वैसे बच्चे जो मजदूरी करके दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन भर काम करते हैं तो सुबह मॉर्निंग में अपना क्लासेस करते हैं, वैसे मजदूर के बच्चे यदि आपके क्लास में आते तो उनके लिए क्या? मैं बिल्कुल एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर जो कहीं आपको भी ऐसा लगता है, आप इधर उधर चैनल को ले जाते रहते हैं, न्यूज बनाते रहते हैं, अगर जो लगता है कि जो बच्चे गरीब घर के हैं वाकई में उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तब ये न कि सेंट वेंट मार करके आवेगा और आईफोन लेकर के सेट आवेगा और कहेगा कि सर आई एम पुअर बॉय राइट, मैं गरीब छात्र हूं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वाकई में रियलिटी में जो गरीब छात्र है पढ़ने के लिए पैसा नहीं है वो मेरे पास आए, मैं उसको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, बशर्ते अगर जो ऐसा लगता है कि नहीं वो देने लायक है, अफोर्ड कर सकता है, तो वैसे विद्यार्थी पैसा दे करके पढ़ते हैं। लेकिन मेरा एक ही मिशन है कि जिसके पास भी पैसा नहीं है वो गया जिला का छात्र ही नहीं बल्कि बिहार के कोई कोना का विद्यार्थी हो तूफान इंग्लिश में आए और पढ़े, मैं उसको सेवा करूंगा।
सर आपके क्लासेस में सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया जाता है कि अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता देखिए ये कैंपस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का क्लासेस का कैंपस है, जी। बिकॉज इंग्लिश में कई तरह के लोग हो जाते हैं, राइट। इंग्लिश में आपका जो ग्रामर सेक्शन हो जाता है, इंग्लिश में स्पोकन सेक्शन हो गया, फिर कंपटीशन का सेक्शन हो गया, लिटरेचर का सेक्शन हुआ, तो इंक्लूडिंग अगर जो मैं जो पढ़ाता हूँ वो ग्रामर और लिटरेचर और कंपटीशन इंग्लिश, ये 3 सेक्शन को मैं हैंडल करता हूँ। बाकी स्पोकन के लिए अलग से टीचर आते हैं, और वो इसलिए कि ताकि बच्चे यहाँ रह करके सिर्फ इंग्लिश का वो फील करें, राइट, इंग्लिश का माहौल में बदले लो। अच्छा, आपका जो पढ़ाने का अंदाज है सर सोशल मीडिया पे वायरल है, वो बीच बीच में जो 15 सेकंड का रील्स है उसके बीच जो है बच्चे का क्या रिएक्शन रहता है उस पे? आप तो बनाते हैं, बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है? वो समझाने का ट्रिक है या कुछ और? देखिए वो बच्चों को समझाने का ट्रिक है। हाँ। बहुत से बच्चे 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ते पढ़ते लोग ना बोर फील करने लगते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि भैया ये बोरिंग फील करने की जरूरत नहीं है। इंजॉय योरसेल्फ, जिंदगी में खुल करके जियो और इंजॉय करो। पढ़ना तो है ही है, बनाना तो सब है ही है, टेंशन में क्यों जीना है? अगर जो टेंशन में रहते हैं तो पढ़ाई थोड़ी ना होता है। अगर जो पढ़ना है तो खुश रह करके पढ़िए, अच्छा दिखे, क्योंकि किसी इंसान ने कहा है कि खुश रहने से ही खुशियां आती है और गम रहने से जिंदगी में गम आती है। तो डिपेंड्स अपॉन यू। जी 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 सर, सब शिक्षकों का जैसे जितने भी सोशल मीडिया पर वायरल टीचर हैं सबका अलग अलग हुनर है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं जैसे, लेकिन ये जो आपका आइडिया है बीच में ट्रिक ला देना, ये मतलब आया कैसे कि ऐसा करना चाहिए? देखिए ये जहां तक बात रहा, तो मैं यहाँ का एनवायरमेंट जो देख रहे हैं, यहाँ का बच्चों का जो आप जो देख रहे हैं, ये बच्चों को क्या परेशानियां हैं उसी को समझते हैं और उसके साइकोलॉजी को पकड़ते हैं कि वो आजकल कहना क्या चाह रहा है, राइट। उसको किस चीज से तरह से ट्रीटमेंट करें हम कि ताकि जो है से वो बच्चा संभल पाए। तो ये बच्चों से ही, बच्चा ही एक्सपीरियंस देता है हमें, कहीं से लाते नहीं है। ये बच्चा को ही आजकल के जमाना में क्या चल रहा है हमारे दैनिक जीवन में, उसी को बस यूटिलाइज कर देते हैं, कैमरा के सामने ला देते हैं और लोग बहुत पसंद करता है, लोग उसको ट्रेंडिंग चीज समझता है। 20 मिलियन लोग जो है आपको सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, किस प्रकार का कमेंट्स वगैरह आते हैं उनमें से? देखिए कमेंट्स तो बहुत आता है, हाँ। कमेंट्स तो है, बैड कमेंट, गुड कमेंट सब आता है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं जो खास करके अभी भी लोग सोशल मीडिया पर उभर रहे हैं, आ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके कमेंट आएंगे, राइट। एक कहावत कहा जाता है कि है ना, शेर चले अकेला तो कुत्ते जो है से 1000 भौंकता है, राइट। भौंकने दो, उससे डिपेंड नहीं करता है। मैं उनको कहता हूं कि अगर जो आपका कोई कमेंट आता है, 100 को कमेंट आता है, तो उसमें से 90 कमेंट जो है वो आपका सही रूप में रहता है और 10 को कमेंट खराब रहता है। आप 90 के बारे में काहे नहीं सोचते हैं, आप 10 के बारे में काहे सोच रहे हैं? आप सिंपल सी बात है, इसलिए 10 कमेंट के बारे में मत सोचिए, 90 कमेंट के बारे में सोचिए। दूसरी बात, जो जिंदगी में पास्ट हो जाता है उसको छोड़ दीजिए, आगे नया क्या है उसको सोचिए और नया तरक्की दीजिए। सर आपके कोचिंग संस्थान में मतलब गया कहीं बच्चे हैं या अनदर? नहीं नहीं, पूरे बिहार के अगर जो बात करें तो बहुत से अलग अलग जिला के बच्चे हैं, राइट। बहुत से अलग अलग जिला के बच्चे हैं। पिछले बार में कलकत्ता से भी कुछ बच्चे आए थे, राइट। यूपी के ही लोग थे, मतलब यहीं पे गार्जियन रहते थे, उनका परिवार। तो वैसे भी ज्यादातर तो बिहार में कई ऐसे जिला से हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सर आपके कंपटीटर कौन है? कहीं ना कहीं पटना में जैसे खान सर है, उनके कंपटीटर है, तो आपके भी कहीं ना कहीं वैसा कोचिंग संस्थान होंगे जो आपको लेकर कुछ? मैं तो अपने कॉम्पिटिटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे चैलेंज देता है और मैं काम करता हूं। और एक इंसान ने ठीक ही कहा है कि जिस इंसान को कभी बुराइयां नहीं होगा ना, तो कभी भी वो तरक्की नहीं करेगा, कभी वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इंसान को अगर जो सक्सेस होना है तो एक कॉम्पिटिटर का होना बहुत जरूरी है। अब वो कौन कॉम्पिटिटर है, आई डोंट वांट टू टेल यू, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। मैं उनके साथ फाइट कर सकता हूं, उनसे आगे जा सकता हूं, राइट। बस इतना ही कहना चाहता हूं। क्या मिशन रहता है बच्चों को पढ़ाकर, मतलब कहाँ तक आपका रहता है मिशन कि बच्चों को इस जगह पे भेजना है? देखिए जहां तक बात रहा मिशन की बात है, तो मैं 11th क्लास, 12th क्लास और कंपटीशन तक पढ़ाता हूं। 11th में बच्चों को बेसिक जितने भी होते हैं वो स्ट्रांग कर दिया जाता है। 12th क्लास में एकेडमिक पढ़ाई जो होती है, एजुकेशन होती है, जिससे 12th पास कर जाता है। और 12th पास होने के बावजूद में वो बच्चे आते हैं सपना लेकर के कि मुझे बैंकिंग में जाना है, स्टेनो करना है, SSC सीजीएल करना है। तो उन बच्चों के लिए अलग से कंपटीशन का बैच स्टार्ट किया जाता है, जिसमें 3 सेक्शन आप उधर दिखा सकते हैं हमारे सिलेबस को, कैमरामैन, राइट। आप उधर दिखा सकते हैं, जैसे पहला है वोकैबुलरी सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन। ये 3 सेक्शन, और एग्जाम में इन्हीं 3 सेक्शन से किसी भी एग्जाम, चाहे तो SSC सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, स्टेनो हो गया, सारे इसी सिलेबस में से आते हैं। तो मैं
वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जो बच्चे एक सोच करके ड्रीम ले करके आए हैं कि मुझे कुछ करना है जीवन। अच्छा, जो वीडियो देख रहे हैं, नया बैच आपका शुरुआत होने वाली होगी, जनवरी आने वाली है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं इस सत्या टीवी के माध्यम से मैं उनको कह देना चाहता हूं कि 15 तारीख से, आई मीन 15 दिसंबर से 12th क्लास के बैच स्टार्ट हो रही है और जनवरी में जो है वो कंपटीशन के क्लास स्टार्ट हो रही है। अच्छा सर, वही एक फनी अंदाज में जो आपका रिएक्शन होता है 15 सेकंड का। देखिए, जहां तक बात रहा कि मैं अक्सर लड़के और लड़कियां सबसे प्यार करता हूं, लेकिन एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था राइट कि मेडिकल की पढ़ाई और बिना बात की लड़ाई अक्सर लड़कियां ही करती है। जी जी जी। और इस तरह से कई ऐसे वीडियो था राइट कि जहां तक अभी बोल रहे थे आपकी सोचने का, देखने का नजरिया, तो मैंने एक बात बताया था कि जब कोई विदेश में टकला हो जाता है तो लोग बोलता है यू आर लुकिंग सो गुड, लेकिन यही हमारे बिहार में टकला होता है तो लोग बोलता है कौन मर गलो रे। चलिए, गजब का अंदाज है पढ़ाने का। लेकिन सर, आपके मतलब 15 सेकंड के वीडियो में लड़कियों को टारगेट की जाती है। देखिए, जहां तक बात रहा कि लड़कियों को टारगेट नहीं किया जाता है, जिसके प्रति जो टारगेट किया जाता है उसको और आगे बढ़ाया जाता है, ये लोगों का सोचना गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियों का टारगेट किया जाता है। अच्छा, बच्चे सर आपका जितने भी आते हैं वो याद कर जो है आप पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम के आधार पे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी क्लास में आए हुए हैं राइट ना, और किसी बच्चा से मैंने किसी को बच्चा को बोल के नहीं रहा था कि ये इंटरव्यू वाले आले हैं राइट। मैं जितना भी पढ़ाता हूं उसको घर पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ता होगा। आप थोड़ा सा जाइए नीचे, आप ही है ना, एक सवाल कीजिए, तो जवाब दे देंगे। अच्छा, जवाब तो है ना, आप खड़े हो जाइए, है कि नहीं, स्टैंड अप खड़े हो जाइए। यही सब बोलिएगा, आप सवाल कीजिए सर। सवाल आप कीजिए कि क्या पढ़ाते हैं, याद हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इंग्लिश में कमजोर है सर, आप कीजिए। नहीं, इंग्लिश नहीं पूछना है, आप सिर्फ ये पूछिए कि तूफान सर जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने का क्या अंदाजा है, याद होता है कि नहीं याद होता है, आप ये चीज आकर के उनसे पूछिए। चलिए चलिए। अच्छा, ये बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंडी कुमार। अच्छा, तूफान सर का पढ़ाने का तरीका से आप किस प्रकार बताइएगा? मैं तूफान सर के क्लास में बहुत पढ़ने के बहुत संतुष्ट रहते हैं। हाँ। इसलिए कि मतलब वो पढ़ाते वक्त मतलब जो ऐसा ट्रिक ही बताते हैं कि मतलब कि पढ़ते वक्त ही समझ में आ जाता है, घर पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब क्लास में ही याद हो जाता है। यस सर। कब से मतलब आ रहे हैं आप? हम तो यहाँ स्टार्टिंग से आ रहे हैं, 11th से आ रहे हैं। 11th से आ रहे हैं। यस सर। मतलब सर जो पढ़ाते हैं क्लास में ही याद हो जाता है। यस सर। घर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो है बोलते हैं कि कॉमेडी करते हैं कुछ अलग अंदाज में। कॉमेडी करते हैं लेकिन वो ऐसा मतलब क्लासी में हो जाता है। वो कॉमेडी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट के लिए लाभदायक होता है और टीचर के लिए वो अपना मतलब हो जाता है। गया वाले तूफान सर के पास हैं, और फिर से एक बार हम बोर्ड दिखाना चाहेंगे। तूफान इंग्लिश का क्लासेस, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे मौजूद, सभी लोग जो है सर के पढ़ाने के अंदाज से खुश हैं, और जो भी पढ़ाते हैं मतलब बातों ही बातों में याद भी करवा देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपको पता चला विद्यार्थियों से देख करके, तो लोगों को बताइए कि 15 सेकंड से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 15 सेकंड से इतना कुछ होने वाला है जो आने वाला समय में गया को सिर्फ और सिर्फ गया के नजरिया से नहीं देखेगा। ऐसे भी गया जी के नाम से लोग देखते हैं, तो आने वाला समय में गया सुर्खियों में रहेगा। इतना बता देना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी अक्सर व्यक्तियों को देखे होंगे, रिकॉर्ड बीट करने वाला इंसान होगा, रिकॉर्ड तोड़ने वाला इंसान होगा, तो वो गया से होगा, और नो डाउट वो आने वाला समय में गया प्रूव कर देगा। अच्छा, फिर से एक सवाल और सर बीच में। खान सर का एक मिशन है कि हम तो आईएएस या फौजी नहीं बने, लेकिन हम हजारों आईएएस तैयार कर देंगे। आपका मिशन क्या है? देखिए, मेरा मिशन है कि हजारों, हर फील्ड में, जहां तक इंग्लिश की बात रही वो देखिए जीके और जीएस इसलिए सर बोलते हैं राइट कि मैं दरोगा पैदा कर दूंगा तो बिहार पुलिस पैदा कर दूंगा, लेकिन मैं इंग्लिश वाला हूँ। इंग्लिश वाले डॉक्टर भी बनाते हैं, एमबीबीएस भी बनाते हैं राइट, जहां तक इंजीनियर भी बनाते हैं, और ये वकील भी बनाते हैं। यहाँ तक कि ओवरऑल जितने भी आप देख रहे हैं दुनिया में जितने पोस्ट हैं, सब इंग्लिश वाला पैदा करता है। चलिए, तो बाकी तूफान सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यदि आप भी तूफान इंग्लिश क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो सर से आइए, सर से मिलिए। विशेष जो है सर से मिलकर ही, और इनका पढ़ाने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग है, अलग अंदाज में पढ़ाते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी इनको देख सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रहते हैं। बाकी क्या सोचते हैं इनके क्लासेस के बारे में और सर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।